वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर से रिलेटेड एक और एग्जांपल। एक और क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसके पहले हमने ऑलरेडी डिटेल में व्हाट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर ये पढ़ लिया है एंड उसके साथ में हमने एक अलग वीडियो में एक एग्जाम्पल किया हुआ है राइट सर्कुलर सिलेंडर से रिलेटेड। आज दूसरा करने वाले हैं। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम मतलब यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात हो रही है यहाँ पर, सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। लेट अस सी व्हाट इज द क्वेश्चन। Find the equation of right circular cylinder of radius 2। अच्छा, अब यहाँ पर नहीं देखना है, अब नहीं देखना है बोलूंगी तो आप जरूर देखोगे, बट नहीं देखना है। यहाँ देखो जो मैं बता रही हूँ आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 2। ठीक है, मतलब क्या पता चल गया, आर की वैल्यू मिल गई। Whose axis passes through the point this। ये जो एक्सिस है, एक्सिस सबको पता है, बीच वाली जो लाइन होती है वो होता है, तो वो passes through क्या दिया हुआ है यहाँ पर, this point and has direction cosines proportional to 2, 3 and 1। मतलब डायरेक्शन कोसाइंस अगर प्रोपोर्शनल तो कोई पॉइंट है, इसी का मतलब हमारे डायरेक्शन रेशियोज मिल गए हमें। डायरेक्शन रेशियोज क्या हो गए, L, M, N की वैल्यूज हो गई यहाँ पर 2, 3, 1। अब यहाँ पर ब्रैकेट नहीं आता है बिकॉज डायरेक्शन रेशियोज आर नंबर्स, वो कोई पॉइंट नहीं होता है, राइट, कोई कोऑर्डिनेट फॉर्म में नहीं लिखते हैं। तो इंडिविजुअली ये L की वैल्यू मिल गई, M की मिल गई और N की मिल गई। अब हमें यहाँ पर एक्सिस का इक्वेशन नहीं दिया है। लेट अस सी हाउ टू डू। पॉइंट दिया हुआ है, हमें क्या दिया है कि पॉइंट एक पता है, क्या पॉइंट था, 103 एक पॉइंट दिया हुआ है जो कि है एक्सिस पर। मतलब अगर ये मेरा एक्सिस है, लाइन टेढ़ी मेरी हो गई है, आप समझ जाओ, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन एंड यहाँ पर मुझे एक पॉइंट दिया हुआ है 1, 0 and 3। रेडियस मेरे पास है, रेडियस की वैल्यू क्या दी हुई है, 2। ठीक है, अब मुझे चाहिए व्हाट, अगर मेरे पास एक्सिस का इक्वेशन मिल जाता है मुझे लाइन का, मतलब जो एक्सिस है, तो आसानी से काम हो जाएगा, राइट। तो हम सिर्फ क्या करेंगे, एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है आपको याद है, x माइनस एक्स डैश अपॉन एल इक्वल टू y माइनस वाई डैश अपॉन एम इक्वल टू z माइनस z डैश अपॉन n। मतलब हमें कोई पॉइंट चाहिए x डैश y डैश z डैश, और ये पॉइंट क्या होता है, इट इज एनी पॉइंट, एनी फिक्स्ड पॉइंट ऑन दिस लाइन एक्सिस, एंड वो तो हमें दिया ही हुआ है। एंड L, M एंड N भी इनडायरेक्टली दिए हुए हैं। डायरेक्शन कोसाइंस प्रोपोर्शनल टू वो नंबर दिया था। दैट मीन्स हमें इंस्टेड ऑफ गिविंग द लाइन डायरेक्टली, एक्सिस का इक्वेशन हमें डायरेक्टली नहीं दिया है, घुमा फिरा के दिया हुआ है, तो हमें इसमें बनाना है। एंड हाउ विल वी राइट इट, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज, यस, क्या बनेगा, x माइनस, मतलब ये बन गया हमारा x डैश, ये बन गया y डैश, ये बन गया z डैश। तो x माइनस 1 अपॉन L, M, N क्या थे हमारे, 2, 3, 1। सो 2 यहां लिख देती हूं मैं, 2, 3, 1। सो this is y minus 0 upon 3 equal to z minus z dash क्या है यहाँ पर 3 upon n है हमारा 1। तो ये बन गया हमारा एक्सिस का इक्वेशन। रेडियस भी हमारे पास में है 2। बस अब काम आसान हो गया, we just have to put the values in the formula। So what is the formula? एक अच्छा, हाँ, coming back to the question, ये जो मैंने आपको बोला था यहाँ देखना नहीं है, तो क्यों नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्टली दिया हुआ है ये, और ये मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एग्जाम में दोनों में से कोई भी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है इस फॉर्म में क्वेश्चन आए या फिर इस फॉर्म में। इसमें क्या फर्क है, यहाँ पे डायरेक्टली आपको लाइन का इक्वेशन, एक्सिस का इक्वेशन दिया हुआ है, राइट। ये देखो, आपको दिमाग नहीं लगाना है, सोचना नहीं है उसके बारे में, डायरेक्टली दिया हुआ है। एंड और एक चीज बहुत आसान की हुई है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन अगर एक यूनिवर्सिटी में आ गया, मानो आपकी लॉटरी लग गई, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको शो दैट फॉर्म में क्वेश्चन है। शो दैट है मतलब आंसर आपके सामने है, एंड आपको तो पता ही है कि अगर आंसर सामने है तो उसको लाना कैसे है, राइट। तो कहीं यहाँ पर कोई भी गलती की गुंजाइश ही नहीं होती है, अगर आपका कुछ गलत हो गया तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, राइट। सो आता है तो बहुत अच्छी बात है इस टाइप के, पर अगर ऐसा भी क्वेश्चन आया तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है इक्वेशन का, मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज, अगर आपने प्रीवियस दोनों वीडियोस देखे होंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। द फॉर्मूला इज
x माइनस एक्स डैश ये जो होता है बस उसी को लिखना होता है अपॉन की साइन हटाकर डिटर्मिनेंट में। y माइनस वाई डैश यहाँ पर आता है m, एंड भूलना नहीं है जो चीज वो है स्क्वायर। यहाँ पर हर एक टर्म में स्क्वायर आता है। y माइनस वाई डैश m z माइनस z डैश n होल स्क्वायर प्लस बिल्कुल इसी तरीके से इसका होल स्क्वायर। आई थिंक आपको आ गया होगा, है ना, देखा होगा प्रीवियस वीडियो तो बिल्कुल फटाफट से आप लिख लोगे, मेरे लिखने से पहले ही आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर आता है l इज इक्वल टू, और जैसे बताया था हर एक टर्म में स्क्वायर होता है यहाँ पर, तो दैट मीन्स r स्क्वायर ब्रैकेट में l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। राइट, हो गया काम। बस इसमें करना क्या है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है, x डैश की, y डैश की, z डैश की, l m n एंड r की वैल्यूज। ठीक है, तो पुट कर देते हैं। सो व्हाट विल वी गेट, x माइनस एक्स डैश मतलब यहाँ हमें मिल जाएगा x माइनस 1, l की वैल्यू है 2, y 3। ये तो बस आपको यही से देख के डायरेक्टली लिख लेना है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। ये जो दिखता है ना बस इसी को लिख डालो यहाँ पर। तो यहाँ आ गया y और 3, यहाँ पर आ गया z माइनस 3, यहाँ आ गया 1 होल स्क्वायर प्लस पहले और तीसरे का कॉम्बिनेशन, पहले ये दोनों का कॉम्बिनेशन लिया था फिर ये दोनों का, अब फर्स्ट एंड थर्ड, दैट इज x माइनस 1 2 z माइनस 3 1 होल स्क्वायर। यहाँ पे r की वैल्यू है हमारे पास इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू r स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर ब्रैकेट में 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये कहां से है 2 3 1, ये l m n n की वैल्यूज है। राइट, अब क्या करना है, अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। सो हियर यू विल गेट 3 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 2y। यही पे गलती करते हैं, है ना, ये माइनस साइन अच्छे से पुट करनी है। प्लस वी हैव दिस विल बी y माइनस 3 इंटू z माइनस 3 होल स्क्वायर। एक स्टेप बढ़ेगी तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली नहीं करना है। कई बच्चे ये गलती करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ लिख देंगे 3z माइनस 9, और माइनस 9 मतलब आपने क्या गड़बड़ की, क्योंकि ये माइनस ऑफ माइनस है इसीलिए यहाँ पे प्लस 9 आएगा। एंड डायरेक्ट करने में यही गलती करते हैं बच्चे, ये वैल्यू लिख देते 3z माइनस 9, इसीलिए एक स्टेप बढ़ेगी चलेगा, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं करना है, उसमें गलतियां होती है। सो यू हैव x माइनस 1, यहाँ पर ब्रैकेट पुट करेंगे एंड ये आएगा माइनस ऑफ 2 इंटू z माइनस 3 इसका होल स्क्वायर, एंड राइट हैंड साइड में यू विल गेट 56। राइट, नेक्स्ट अब क्या करना है, इसके अंदर की टर्म को पहले सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद होल स्क्वायर लेना है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद में ब्रैकेट्स के अंदर की टर्म्स आपको इस तरीके से मिलने वाली है। ऑन सिंप्लीफाइंग, अब ऑन सिंप्लीफाइंग मतलब यहाँ पर आपको मिल रहा है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, मतलब आपको 3 टर्म्स का होल स्क्वायर लेना है। एंड इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस बी सी प्लस ट्वाइस सी ए। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखा है उन्हें मेरे आंसर के लिए वेट नहीं करना है, आप खुद इसके आगे सॉल्व कर सकते हो। आई नो दिस विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो अब मैं आपको सिर्फ एक ब्रैकेट सॉल्व करके दिखाऊंगी, उसी तरीके से आपको ये दोनों भी सॉल्व करना है। तो लेट अस सी द फर्स्ट वन। एंड एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो कि यहाँ पर कौन सी गलती बाकी बच्चे करते हैं जो आपको नहीं करनी है। तो वो गलती ये है कि आप यहाँ पर लिख लोगे कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है एंड c की वैल्यू क्या है, एंड देन यू विल पुट इन दिस फॉर्मूला। अब होगा क्या, यहाँ पर b की वैल्यू नॉर्मली बच्चे ले लेते हैं 3, है क्या वैल्यू -3, तो इसके कारण पूरा आंसर गलत हो जाता है। एंड c की वैल्यू क्या है -2y, इट इज नॉट 2y, इट इज -2y। तो ये लिखने से क्या होगा कि आप गलती नहीं करोगे। अब देखते हैं, इफ आई वांट टू सॉल्व दिस होल स्क्वायर टर्म, तो अब मैं कितनी आसानी से सॉल्व कर सकती हूँ। a स्क्वायर मतलब पहली टर्म का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर। अब यहाँ माइनस लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्क्वायर लेना है, बट आपको लिखना ही है, हैबिट डालना है ताकि गलती ना हो। प्लस 2 टाइम्स पहले दोनों टर्म्स का कॉम्बिनेशन मतलब a और b, दैट इज 3x ब्रैकेट -3। अगर आप ब्रैकेट्स प्रॉपरली डालोगे तो कोई गुंजाइश नहीं है कि आप कोई गलती करोगे, कुछ भी गलती नहीं होगी, बस ब्रैकेट्स की हैबिट डालो। देन -3
minus 2y, then twice of पहला और थर्ड वाला, that is 3x a और c minus 2y. बस अब इसको सॉल्व करना है. This will be 9. This will be 9x square plus 9. This will be plus 4y square. ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18. So you have minus 18 x. Then यहाँ आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 3 2 जा 6, 6 2 जा 12. तो प्लस 12y एंड ये आएगा माइनस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 यानी 12xy. राइट. So this is not the final answer. Okay, this is the value for only this particular term. इसका स्क्वायर हमने निकाला है. बिल्कुल इसी तरीके से अब इसको a, इसको b, इसको c मानकर आप ये वाला सॉल्व करोगे टर्म, देन ये टर्म सॉल्व करोगे. आप चाहो तो पूरा एक साथ भी कर सकते हो एक ही लाइन में, तो बहुत बड़ा इक्वेशन बनता है. तो इफ यू वांट ये तीनों को सेपरेटली आप निकालोगे, इसको इक्वेशन नंबर्स दे दो a, b एंड c एंड देन उसको इसमें पुट कर दो. सपोज इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1. तो यूजिंग a b c इन 1, तो इसमें आप ये वैल्यूज पुट कर दोगे एंड फाइनली आंसर मिल गया है. क्वेश्चन में भी दिया है, काम हमारा बन गया है. देखो अब क्या होगा कि मैं आपको यहाँ पर आंसर नहीं देने वाली हूँ. क्यों? क्योंकि आंसर ऑलरेडी आपके सामने है. तो ये जो शो दैट में आपको दिख रहा है, दिस इज द फाइनल इक्वेशन दैट यू आर सपोज टू फाइंड आउट. एंड तीनों टर्म्स को आप बस सॉल्व करोगे तो आपको ये आसानी से मिल जाएगा. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. अब राइट सर्कुलर सिलेंडर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है इस टॉपिक पे इस टाइप का, तो आप सॉल्व कर पाओगे. आई होप द आइडिया इज क्लियर. अब आगे क्या करना है, आपकी बुक में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने एग्जाम्पल्स है आपको सारे सॉल्व करना है. ऐसा नहीं है कि मैम ने जितने एग्जाम्पल्स लिए हैं, वीडियो बनाए हैं, बस उसी में से यूनिवर्सिटी में आएगा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी एग्जाम्पल. राइट. तो मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, आगे मेहनत आपको करनी है. आप जितने ज्यादा प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतना ही आपको फायदा होगा. राइट. तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना, मुझे कमेंट करके बताना जैसे आप लोग हमेशा बताते ही हो. एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से कर लो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.